वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान हो रहा है। महास्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी है। माघ पूर्णिमा पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। वहीं कुंभ में अंतिम महास्नान के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। पूरा कुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तस्वीरें सामने आ रही है जहां एक बार फिर माघ पूर्णिमा के मौके पर, महास्नान के मौके पर आस्था की डुबकी करोड़ों लोग आज लगाएंगे। पूरा कुंभ क्षेत्र यहां नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। देखिए, अब तक जो आंकड़ा सामने है, 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज माघ पूर्णिमा के दिन महास्नान, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से पहले कहा था साफ तौर पर कि नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। तो महाकुंभ का महाअंतिम स्नान है आज। वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है। जी न्यूज लगातार वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। ये 4 तस्वीरें हैं। भीड़ आप देखिए, अंदाजा आप लगाइए कि कितनी संख्या है लोगों की आज यहां माघ पूर्णिमा पर महास्नान करने के लिए। और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी आज होगी। कुंभ में अंतिम महास्नान के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए कई इंतजाम किए हैं। उन्हीं में से ये है कि अगर आपको गंगा पार करना है तो उसके लिए पीपा का पुल भी बनाया गया है। हालांकि इसके पहले जब घटना हुई थी तो वीआईपी कल्चर को यहाँ पर बंद करने का दावा किया गया था। और लेकिन जो तस्वीरें यहाँ की है वो मैं आपको दिखाऊं। ये एक पीपा का पुल है जो पार करके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो आश्रम बने हुए हैं साधु संतों के, वहां आप जा सकते हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर अभी भी जारी है और यहाँ पर आम लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो सामने का जो पीपा का पुल है वहां से भीड़ आगे जा रही है। यानी ऐसे तमाम पीपा के पुल हैं जिनको बंद किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आगे के रास्तों में लोगों को जाने दिया जा रहा है। और अगर भीड़ आप देखें तो इसी तरीके से भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो ब्रजेश की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन ब्रजेश इस वक्त मौजूद हैं कुंभ मेला क्षेत्र में। सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, आज कितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या अनुमान है कि कितनी की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे? महास्नान को लेकर के प्रशासन की क्या व्यवस्था? देखिए, जब शुरुआत हुई थी महाकुंभ की तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 45 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपडेट बताऊं कि ये आंकड़ा 45 करोड़ बहुत जल्दी पार करने वाला है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हालांकि एहतियातन प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि भीड़ ज़्यादा ना हो। लेकिन इसके पहले जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शनार्थी आए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कितना लंबा सफ़र तय किया, क्या इंतज़ाम है? क्योंकि पिछली बार से लेके अब तक क्या कुछ बदलाव दिखा आपको? मैं बेसिकली आगरा का रहने वाला हूं, लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूं। और इस समय मैंने जो यात्रा की है दिल्ली से लेके, और बदलाव यहाँ के इंतजामों में क्या दिखा? इंतजाम में बदलाव बेहतरीन है, एकदम सुपर। मतलब मन गदगद हो गया है। जब कल मैं यहाँ सुबह रेलवे स्टेशन पे उतरा तो रेलवे स्टेशन से यहाँ आने थे, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी बात यही है, जितने लोग इन्हें सुन भी रहे होंगे, जी न्यूज को इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, उन्हें हमने सुनाया है कि क्या वहां पर स्थिति है। ये दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे और इन्होंने बताया कि श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद हैं उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है। लौटेंगे ब्रजेश तिवारी आपके पास, लेकिन देखिए, महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। 30वें दिन भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। वहीं कल माघ पूर्णिमा के महास्नान को देखते हुए, यानी कि आज जो महास्नान होने जा रही है, कल तैयारियां शुरू हो गई थी। सरकार पूरी तरह से तैयार है और नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी लागू कर दी गई है। कल महास्नान से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अब जरा श्रद्धालुओं के इस भीड़ को देखिए जो अभी से महाकुंभ में जनसैलाब की तस्दीक कर रही है। कल माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान से पहले योगी फोर्स भी पूरी तरह से तैयार दिख रही है और इन तैयारियों पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। महाकुंभ में कल तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब और भी बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए योगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है।